नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीसूपा उपाध्यक्ष ने ली जिला अधिकारियों की अहम बैठक, शुद्ध के लिए युद्धाभियान में कार्रवाई बढ़ाने के दिए निर्देश। कैबिनेट मंत्री ने अरविंद केजरीवाल को दी अपनी भाषा पर संयम रखने की सलाह। महंगाई राहत कैंप के प्रचार के लिए गहलोत सरकार के होर्डिंग्स लगाने के नीच हरकत बताने के सवाल का दिया जवाब। विधायक चौधरी विनोद कुमार बोले, भाजपा बड़ी खतरनाक पार्टी, कहा राजनीति में रहने वाले व्यक्ति की बढ़ती रहती है इच्छाएं। सरकार के पास नहीं पैसे की कमी, चाहिए लाने वाला। गांव मटोरिया वाली ढाणी में आई हुई सभा में बोले नगर परिषद सभापति गणेशराज बंसल। अब खबरें विस्तार से। हनुमानगढ़ जिले में 20 सूत्रीय कार्यक्रम की आयोजन क्रियान्वयन एवं समन्वय समिति के उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान की अध्यक्षता में जिला अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक हुई। कलेक्ट्रेट सभागार में मंगलवार को हुई बैठक में डॉक्टर चंद्रभान ने 20 सूत्रीय कार्यक्रम को लागू करने में हनुमानगढ़ जिले की प्रगति संतोषजनक बताई। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को मासिक कार्य योजना बनाकर काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने राज्य सरकार के चिरंजीवी योजना, 100 यूनिट बिजली फ्री, सिलेंडर में सब्सिडी और निःशुल्क दवा योजना के लिए कहा कि यह शानदार योजनाएं हैं, इनका आमजन को अधिकाधिक लाभ पहुंचे। बैठक मंगलवार को कलेक्ट्रेट भवन परिसर में 3 घंटे तक चली। बीसूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन को लेकर के जिला स्तर की बैठक की। जो भी 20 सूत्री कार्यक्रम से जुड़ी हुई योजनाएं और कार्यक्रम थे, उनकी विस्तार से समीक्षा की। इसके साथ में राजस्थान सरकार की जो फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, उनके प्रगति के बारे में भी जानकारी ली। जहाँ तक 20 सूत्रीय कार्यक्रम का सवाल है, आपके हनुमानगढ़ जिले की स्थिति बहुत अच्छी तो नहीं है, लेकिन बहुत खराब भी नहीं है। ये जानकारी नहीं है, सही नहीं है आपकी। जो मैंने देखा है, इसमें करीब 6 या 7 जो योजनाएं हैं, कैटेगरी हैं, उनमें जिले की रैंकिंग ए है, 4 में सी है, 1 में डी है। लेकिन एक अच्छी बात हुई है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है। वैसे तो इस परियोजना में पूरे राज्य में इस वर्ष अच्छा काम हुआ है और करीब 70% जो लक्ष्य थे उनको हासिल किया है। लेकिन गंगानगर और हनुमानगढ़ में बहुत अच्छा काम हुआ है। गंगानगर में 87% टारगेट्स को अचीव किया और यहाँ इस हनुमानगढ़ में भी 78% का अचीवमेंट है। आप जानते हो, गरीब आदमी को यदि पक्का मकान मिलता है तो निश्चित रूप से उसको कितने कहना चाहिए कि खुशी होती है। इसी तरह से जल जीवन मिशन में भी पहले के बजाय ज़्यादा कनेक्शन दिए गए हैं, करीब 50,000 से ज़्यादा दिए गए हैं और अब की बार भी काम अच्छा चल रहा है। एक दिक्कत ये आती है इस 20 सूत्रीय कार्यक्रम में कि ये कार्यक्रम भारत सरकार का है, इन्हें लागू राज्य सरकारें करती हैं। जहाँ तक राजस्थान का सवाल है, राजस्थान 20 सूत्रीय कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू करने में हमेशा ही अग्रणी राज्य में रहा है। 2 साल से तो इस काम को मैं देख रहा हूँ। गत वर्ष भी राजस्थान में बहुत अच्छा काम हुआ, अब की बार भी बहुत अच्छा काम हो रहा है। लेकिन हमारी दिक्कत क्या है कि हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हमारी कोई रैंकिंग करने वाला ही नहीं है। पहले इस कार्यक्रम की रैंकिंग होती थी पूरे देश भर में। अभी 2017-18 से उन्होंने रैंकिंग बंद की। मैंने तो उनसे आग्रह किया है कि भाई ये रैंकिंग वापस शुरू करें। अब आपने यदि, लेकिन हम राजस्थान में रैंकिंग करते हैं, जिलों की रैंकिंग करते हैं, तभी आपने ये सवाल किया। तो रैंकिंग होनी चाहिए, जिससे कि एक उपलब्धि को लेकर के हेल्दी कंपटीशन राज्यों के बीच में हो। जैसे अभी हमारे यहाँ जिले के बीच में हो। मैं उनको कह रहा था, मैडम कलेक्टर को, कि
जब ये गत वर्ष वहाँ गंगानगर में कलेक्टर थी तो उससे पहले 20-21 में वहाँ परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, लेकिन अब की बार अच्छी हो गई, जिसमें इनका भी योगदान है क्योंकि ये भी वहाँ कलेक्टर थी इसमें। और जब फिर अब की बार आप यहाँ आई तो यहाँ की परफॉर्मेंस गंगानगर जितनी अच्छी नहीं है, तो मैंने कहा अब की बार आप और मेहनत करो तो यहाँ की भी अच्छी हो जाए। लेकिन कुल मिला के मैं कहना चाहूँगा, चाहे हनुमानगढ़ हो, गंगानगर हो, पूरे राजस्थान में 20 सूत्री कार्यक्रम में अच्छा कार्य हुआ है। सभी योजनाओं में अच्छा कार्य हुआ। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास में अच्छा हुआ, जल जीवन मिशन में अच्छा हुआ, अपने ऊर्जा विभाग में बहुत अच्छा। ऊर्जा विभाग में हम लक्ष्यों से सब में 100% से ऊपर हैं। आपके फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट के अंदर अच्छा काम हुआ, आंगनबाड़ियों में अच्छा काम हुआ, ये गरीब आदमी को जो अनाज देने की योजना है उसमें पूरा काम हुआ। नरेगा में राजस्थान में सबसे अच्छा काम हो रहा है। 7,000 करोड़ रुपए हाईएस्ट है राजस्थान ने खर्च किए हैं नरेगा में पूरे देश भर में, तो 20 सूत्री में अच्छा है। इसी के साथ में जो राजस्थान सरकार की 31 ध्वजवाहक योजनाएं हैं, वो भी गरीब आदमी को महंगाई से राहत देने, उसे सुविधाएं प्रदान करने और उसके आर्थिक स्थिति में सुधार की योजनाएं हैं। एक तरह से ये 31 योजनाएं जो हैं वो इस 20 सूत्री को सपोर्ट करते हैं। उस दृष्टि से भी मैंने देखा इन 31 योजनाओं में करीब 7 या 8 योजनाएं तो ऐसी हैं जिनमें ये आपका जो हनुमानगढ़ जो है वो टॉप 10 में। 20 सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन एवं समन्वय समिति के उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान ने कहा कि आम आदमी पार्टी व भारतीय जनता पार्टी सहित अन्य विपक्षी पार्टियों के नेता राजस्थान सरकार की शानदार जन कल्याणकारी योजनाओं व जनता में आ रहे असर से परेशान हैं। अरविंद केजरीवाल को 1-2 योजनाओं में छूट देकर दिल्ली में फायदा मिल गया, वे राजस्थान की 31 योजनाओं को देखकर परेशान हैं। केजरीवाल दिल्ली, पंजाब सहित अन्य राज्यों में 31 की जगह 51 योजनाएं लेकर आए। अगर राजस्थान की सरकार जनता को पैसा, प्रदेश की जनता को महंगाई से राहत दिलाने के लिए खर्च कर रही है तो इन लोगों को क्यों दिक्कत हो रही है। ये बात उन्होंने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की ओर से महंगाई राहत कैंप के प्रचार के लिए गहलोत सरकार के होर्डिंग्स लगाने को नीच हरकत बताने के सवाल के जवाब में कही। मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए बीसी का उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान ने अरविंद केजरीवाल को सलाह दी कि उन्हें अपनी भाषा पर संयम रखना चाहिए, उन्हें अपने पद की गरिमा को बनाकर रखना चाहिए, उन्हें इस तरह का हल्का बयान देना शोभा नहीं देता। अब देखिए, हम सब लोग सार्वजनिक जीवन में काम करते हैं, हमें अपनी भाषा पर संयम रखना चाहिए। हमारी वैसे तो सभ्य समाज में सबकी भाषा सीमित होनी चाहिए और हमें उनको अपने पद, जो मुख्यमंत्री हैं और आम आदमी पार्टी के तो वही सबसे बड़े नेता हैं, तो उन्हें अपने पद की गरिमा को बनाए रखना चाहिए। इस तरह का बयान उनको नहीं देना चाहिए। मेरा ये मानना है कि ये चाहे मान साहब हों पंजाब में या आपके ये हों, जैसे केजरीवाल जी हों, मोदी जी हों या ये दूसरे नेता हों, ये राजस्थान सरकार की ये जो जन कल्याण की जो शानदार योजनाएं हैं और इनका जो जनता में असर आ रहा है, ये उससे परेशान है। और ये इनका जो इस तरह का जो एक हल्का बयान उन्होंने दिया है वो खींच करके दिया है, जो उनको नहीं देना चाहिए, उनको शोभा नहीं देता। ये बेहतर ये होता कि राजस्थान में अब वो जिस तरह की बात कर रहे हैं, वो तो क्या है कि 1-2 कोई छूट दे करके ही उनको फ़ायदा मिल गया दिल्ली और पंजाब में। अब राजस्थान की 31 योजनाओं को देख करके वो परेशान है। हम तो चाहेंगे 31 क्यों, वो 51 योजनाएं लाए ना वहाँ पर दिल्ली में और पंजाब में, अन्य राज्यों में, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और फिर ये जो बात कहते हैं कि भाई ये जो लॉलीपॉप है, इस तरह की बातें कहते हैं, फ्री की गिफ्ट है, अरे भाई ये सरकार लोकतंत्र में जनता के द्वारा चुनी जाती है, ये धन भी जनता का ही है। इसको यदि जनता के कल्याण में, जनता को इस महंगाई से राहत दिलाने के लिए राजस्थान सरकार खर्च कर रही है, तो इन लोगों को क्यों दिक्कत हो रही है। अब ये करेंगे यहाँ प्रचार कर रहे हैं, तो अशोक जी के मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, उनका प्रचार यदि गंगानगर में नहीं होगा तो किसका होगा। इनसे मैं पूछना चाहता हूँ, रोजाना आपके सब अखबारों में 2 पेज तो शिवराज सिंह के आते हैं मध्य प्रदेश के, और कई बार अरविंद केजरीवाल के आते हैं, मान साहब के भी 2-2, 3-3 पेज यहाँ के अखबारों में आते हैं। तो आप अंदाज़ा लगाओ वहाँ कितना कर रहे होंगे ये। हम ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि बाहर के राज्यों में तो जाके, ये तो
अच्छा, ये इसलिए भी इधर प्रचार करते हैं कि वहाँ ये प्रचार इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि इतना ज़्यादा काम इन्होंने नहीं किया, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सब योजनाओं को देख करके ये केजरीवाल जी के, मान साहब के हाथ पैर फूल गए कि नहीं तो वो इन योजनाओं पर ही भाषण देने वाले थे कि हम ये छूट देंगे, ये छूट देंगे, लेकिन इतनी बड़ी छूट देख कर उन्होंने सोचा कि हमारी छूट तो बहुत छोटी है, इसलिए उन्होंने अपना भाषण ही बदल दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी का जिलाध्यक्ष न होने के सवाल के जवाब में बीसू का उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान का कहना था कि जल्द ही जिलाध्यक्षों की नियुक्ति कर दी जाएगी। साथ ही कहा कि कांग्रेस 138 साल पुरानी पार्टी है, इसका अपना जनाधार है। यदि विकास के कार्यों, सरकार के जनहित के फैसलों और जन कल्याण की योजनाओं के आधार पर यदि मतदाता मतदान करेगा तो निश्चित रूप से राजस्थान में पुनः कांग्रेस की सरकार बनेगी। प्रेस वार्ता में नोहर विधायक अमित चाचान, अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त विकास आयोग के अध्यक्ष पवन गोदारा भी मौजूद थे। ये जो आप कह रहे हैं, ये जो जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष तो बन गए, जिला अध्यक्ष भी जल्द बन जाएगा। अब ये जो कांग्रेस पार्टी जो है, ये एक मास बेस्ड पार्टी और 138 वर्ष पुरानी पार्टी है, इसका अपना एक जनाधार है। और मैंने कई मर्तबा ये बात कही है कि यदि विकास के कार्यों को और जनहित के सरकार के फैसलों को और जन कल्याण की योजनाओं को और लोगों को राहत देने की दृष्टि से, चाहे वो कोविड हो या कोविड के बाद में ये योजनाएं हैं, इसके आधार पर यदि मतदाता मतदान करेगा तो निश्चित रूप से राजस्थान में अगली बार पुनः कांग्रेस की सरकार बनेगी। विधायक चौधरी विनोद कुमार का कहना है कि जो व्यक्ति राजनीति में रहता है उसकी इच्छाएं बढ़ती रहती है। टिकट मांगना भी बुरी बात नहीं है। चुनावी साल में कुछ लोग पार्टी में आते हैं और कुछ जाते हैं, ये हमेशा होता रहता है। यह बात उन्होंने मंगलवार को अपने निवास पर मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सभापति गणेश राज बंसल के जल्द ही करीब 20 पार्षदों सहित भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने की चर्चाओं के सवाल में कही। सभापति व पार्षद अगर भाजपा में शामिल होते हैं तो इसका कांग्रेस पार्टी को नुकसान होगा या नहीं के सवाल पर विधायक ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो या ना हो, लेकिन भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने वालों को नुकसान जरूर हो सकता है, क्योंकि भाजपा बड़ी खतरनाक पार्टी है। साथ ही कहा कि भविष्य में क्या होगा किसी को कुछ पता नहीं। विधायक जी, एक सवाल है मेरा। गणेश जी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कार्यालय गए थे ज्वाइनिंग को लेकर भी, और दूसरी बात यह है कि कह रहे हैं, ऐसा भी चर्चा है कि 20 पार्षदों को लेकर वो बीजेपी ज्वाइन करें, तो पार्टी को नुकसान नहीं होगा? पार्टी को नुकसान हो नहीं हो, मिलना नुकसान हो उसका। अब पार्टी बड़ी खतरनाक है, अब मिलावा या बाद में गोल मोल कर दिया तानी जी, भविष्य का तो किसी को पता नहीं है। जो आदमी राजनीति में रहता है उसकी इच्छाएं होती है, हर आदमी अपनी कम प्रयास करता है, क्यों नहीं? तो इसमें कोई टिकट मांगना करना भी कोई बुरी बात नहीं है, करेंगे तो मैं समझता हूँ यार इसके अपना अपनी इच्छा मुताबिक करते हैं। चुनावी साल है, इसमें कुछ जाते हैं कुछ आते हैं, ये हमेशा ही होता रहेगा। अब यह भविष्य का पता नहीं है, ना अपने को बात का पता नहीं है कौन क्या कर रहा है, तो होने के बाद ही पता चलेगा भी होगा जी। तो कोई पार्षद हैं, कोई जाए, पार्षद भी बहुत आते जाते रहे, पब्लिक भी बहुत, नेता भी बहुत। बीच में एक पार्षद नाराज भी हुआ था, आपने मनाया भी जाके? वो कोई नाराजगी नहीं थी उसकी, वो तो बेचारा हमेशा कांग्रेस के गए वोटर भी। तो भाई अब अगर कोई तो कहावत है पुरानी कि रुसे हुए को मनाए बगैर और फटे हुए के सिले बगैर दुनिया में कोई काम नहीं सकता। तो नाराजगी हो जाती है, कुछ उसको दूर भी करने कुछ नहीं। ऐसी अभी कोई बात आई नहीं है मेरे को से नाराजगी, और वैसे मन से कोई नाराज हो जाए वाली बात है। अब किसी ने जाना ही है, वो एक औरत अपने पति से कहने लगी कि मैं तेरे रहूँगी नहीं, तो उसने पूछा मेरी कमी क्या है मेरे में, ये तो था बोले तेरी रोटी खाते हुए दाढ़ी थी। अब वो बात है तो दाढ़ी तो हिलेगी, लेकिन रोटी खाएगा तो क्या भाई वो कोई कहा दे। बाकी तो हमने कभी किसी को ना तो ओ का ना किसी को काम का जवाब दिया, तो सब काम ही हुआ। विधानसभा चुनाव नजदीक होने के बावजूद पार्टी के जिलाध्यक्ष की घोषणा नहीं होने के सवाल के जवाब में विधायक ने कहा कि जिलाध्यक्ष की नियुक्ति न होने के बावजूद पार्टी के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी मिलकर काम कर रहे हैं। इसका विधानसभा चुनावों पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, सभी मिलजुल कर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे। उन्होंने कहा कि हमेशा संगठन ही सरकार को बनाता है,
संगठन होना जरूरी है। मुख्यमंत्री की ओर से शुरू की गई योजनाओं की सभी जगह वाहवाही हो रही है। मात्र 8 रुपए में भोजन मिल रहा है। भारत के साथ आजाद होने वाले पाकिस्तान में 250 रुपए प्रति किलोग्राम आटा मिल रहा है। राजस्थान के लोगों ने जिस चीज की कल्पना नहीं की थी वह साकार हो गई। जिला मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज खुल गया, उसके साथ 300 बेड का हॉस्पिटल भी बन गया। इसके अलावा एग्रीकल्चर कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, ITI, डाइट सहित कई बड़ी सौगातें हनुमानगढ़ को मिली हैं। भविष्य में हनुमानगढ़ पहला ऐसा शहर होगा जो रेलवे फाटक रहित होगा। उन्होंने कहा कि वे दावे के साथ कह सकते हैं कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। विधायक चौधरी विनोद कुमार ने कहा कि राज्य सरकार की योजनाएं गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक पहुंचे, यही सबका प्रयास रहेगा। उधर मंगलवार को 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन एवं समन्वय समिति के उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान ने हनुमानगढ़ आगमन के दौरान विधायक चौधरी विनोद कुमार के निवास पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ विचार विमर्श किया। इस दौरान विधायक के अलावा जिला प्रमुख कविता मेघवाल, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष जिनेंद्र जैन, कृष्ण जैन, उप सभापति अनिल खिच्चड़, PCC सदस्य भूपेंद्र चौधरी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष संदीप सिंधु, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष गुरमीत सिंह सहित कांग्रेस पार्टी के अन्य जनप्रतिनिधि व पदाधिकारी मौजूद रहे। संगठन तो ये भावना तो आम लोगों में होनी चाहिए। अगर मान लो कोई एक जिला अध्यक्ष है वो कोई पार्टी को आगे नहीं कर सकता। हमारे यहाँ से भी जुड़े हुए हैं। मेरे ख्याल में ये अध्यक्ष नहीं होने के बावजूद भी हमारे यहाँ सभी जो कोई मीटिंगें हुई है वो अच्छी हुई है। कोई बाहर से मेहमान आए हैं तो उनके लिए भी अच्छा हुआ है। और अब तो टाइम बहुत थोड़ा रह गया। अब कोई अध्यक्ष भी बनता है तो मेरे ख्याल में क्या कर सकता है, 1 मिनट में कुछ नहीं हो सकता। तो ये सबकी हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं, वो बड़े अच्छे हैं, बड़े काम कर रहे हैं। सभी विधानसभाओं में ब्लॉक अध्यक्ष हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसकी कोई ज़्यादा ऐसे महसूस होने वाली बात नहीं है जिससे हमें कोई नुकसान हो रहा है। हम सब मिलजुल करके कांग्रेस को मजबूत करेंगे। संगठन ही सरकार को बनाता है और संगठन होना बहुत जरूरी है। और अब की दफा तो सारा ये धुरी जो मुख्यमंत्री भी हो रहे हैं, उन्होंने जो ये स्कीमें दी हैं तो सभी जगह वाई हो रही है। और आम आदमी को जो लाभ मिल रहा है सारा, किसानों के लिए 423 करोड़ रुपए खाड़े के लिए उन्होंने दिए। ये आज तक भाखड़ा के अंदर कच्चे खाड़े पड़े थे और 2000 यूनिट बिजली माफ कर दी था। 100 यूनिट बिजली पहले तो थी सिर्फ गरीब आदमियों के लिए, लेकिन अब सबके लिए कर दी। 200 यूनिट तक जो भी लोकल टैक्सेस है वो नहीं लगेंगे। पेंशन बढ़ा दी और इंदिरा रसोई वाली और सबसे बड़ी बात होगी, घर बैठे 8 रुपये में खाना सारा। 8 रुपये में हम अपने होटल में खाना खाते हैं तो गेहूँ की चपाती के 15 से 20 रुपये रेट है और जो चने की रोटी है उसके 35 से 40 रुपये। 8 रुपये में रोटी, एक सब्जी, एक दाल, दही और अच्छे छिके हुए बढ़िया फुलके चेयर लगी हुई है, मेज पर बैठ के खाना खाते हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। नगर परिषद के सभापति गणेश बंसल ने कहा कि राज्य सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं होती। सरकार के पास अपार धन होता है, लेकिन उस धन को स्थानीय विकास कार्य के लिए लाने वाला होना चाहिए। आपको उस व्यक्ति को चुनकर विधानसभा में भेजना चाहिए जो विकास को प्राथमिकता दे, मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाए और समस्याओं के समाधान का मार्ग प्रशस्त करे। मंगलवार को मटोरिया वाली ढाणी में ग्रामीणों को संबोधित करते हुए उन्होंने यह बात कही। उन्होंने कहा कि गांव में लोग मुख्य रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य की पुख्ता व्यवस्था चाहते हैं, लेकिन हनुमानगढ़ के जनप्रतिनिधियों की अनदेखी के कारण गांव में न समुचित शिक्षा मिल पा रही है और न ही स्वास्थ्य सेवाओं की सुचारू व्यवस्था है। स्कूलों में शिक्षक नहीं है और अस्पताल डॉक्टरों की राह देख रहे हैं। शिक्षकों और डॉक्टरों के रिक्त पदों के कारण ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बंसल ने कहा कि गांव के ग्रामीण बारी बारी से जिन 2 राजनीतिक परिवारों के लोगों को अपना नुमाइंदा बनाते रहे हैं, उन्होंने विकास के लिए कुछ नहीं किया। जब भी विकास की बात आई तो जनप्रतिनिधियों ने यही बात कही कि लोग अपनी रड़क निकालने के लिए वोट देते हैं। आगे से आपने विकास के लिए वोट देना है या रड़क निकालने के लिए, अब आप ही तय करें। उन्होंने कहा कि आप चुनाव में मुझे ही चुने, ये मैं नहीं कहता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जिसे भी चुने वह विकास का पैरोकार होना चाहिए। जनप्रतिनिधि विकास की अपेक्षाओं पर खरा उतरने वाला होना चाहिए। बंसल ने कहा कि मन में काम करने की इच्छा हो तो कुछ भी किया जा सकता है। ये बात मैंने हनुमानगढ़ का चहुमुखी विकास कराकर साबित की है। अगर शहर का विकास हो सकता है तो गांव का विकास क्यों नहीं हो सकता। चुनते रहे हो, MLA चुनते रहे हो, एक बार वो की प्रथा चली आ रही है।
उन्होंने आपके वोटों को रड़क का वोट बना दिया है। न कोई ये नहीं भी विकास करना है, वो तो कह रहे हैं वोट काम करें, कोई कौन दे वोट, लोग रड़क को दे रहे हैं। अब आपने ये देखना है भी आपने अपने क्षेत्र में विकास करवाना है या इसी तरीके से रड़क से वोट देने हैं। दोनों जनप्रतिनिधि बुजुर्ग हो चुके हैं और उन्होंने अब अपने दोनों बेटों को आपके ऊपर थोपने का विचार किया हुआ है और अब आपने ये सोचना है कि आपने वंशवाद को बढ़ावा देना है या विकास को बढ़ावा देना है। मैं ये नहीं कहता कि साहब विकास मैं ही करा सकता हूँ, मेरे से अच्छा कोई आपको लगे भी साहब ये आदमी विकास करा सकता है तो आप उसे चुनें, लेकिन आप विकास को चुनें। ये नहीं भी आप पुरानी प्रथा चलते चलते और अपने एक बार वो की प्रथा को बढ़ाते हुए उन्हीं को जनप्रतिनिधि बनाते रहें, वो आपकी आवाज़ आगे जाके नहीं उठाते। आज जो हमने शहर में काम किया है, हमारे से पूर्व वाले चेयरमैन भी कर सकते थे लेकिन उन्होंने नहीं किया। आज जो हमने लोगों से कब्जे से प्लाट छुड़ाकर यहीं से हमने इनकम करके और शहर में विकास किया है, करीबन 200 करोड़ रुपए के हमने नीलामी से राशि एकत्रित की है। ये राशि पहले वाले भी एकत्रित कर सकते थे। आज वो लोग कह रहे हैं कि साहब गणेश बंसल शहर बेच रहा है, भी आपको किसने रोका था शहर बेचने के लिए, लेकिन आपसे बिका नहीं। हम लोगों के कब्जे से प्लाट छुड़ा कर वो बेच रहे हैं। योग दिवस पर बुधवार को ब्लॉक उपखंड जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित होंगे। कलेक्टर रुक्मणी रियाड़ ने बताया कि भारत में योगा दिवस मनाया जाता है, अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस मनाया जाने लगा है। हनुमानगढ़ जिले में बुधवार को सुबह 6:30 बजे से 8 बजे तक योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन होगा। कार्यक्रम ब्लॉक, उपखंड और जिला स्तर पर आयोजित होंगे। उन्होंने अधिक से अधिक नागरिकों से योग दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लेने की अपील की। योगा दिवस मनाया जाता है भारत में और अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसको मनाया जाता है। इसी कारण से हमारे ज़िले में भी 21 जून को योग दिवस पे सुबह 6:30 से 8 बजे तक ये कार्यक्रम का आयोजन होगा। मैं अपील करना चाहूँगी कि इस कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और भाग लें। ये कार्यक्रम जो है ब्लॉक लेवल और सब डिविजनल लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रखे जाएंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप ने संपर्क से समर्थन कार्यक्रम के तहत चुनाव का आगाज कर दिया है। उन्होंने जिलाध्यक्ष बलवीर बिश्नोई के साथ शहर की सीनियर फिजिशियन डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल व रिटायर्ड कर्नल सज्जन कुमार डेलू सहित अन्य डॉक्टरों व सैन्य अधिकारियों से संपर्क किया। डॉक्टर राम प्रताप ने उन्हें मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियों से संबंधित बुकलेट भी भेंट की। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 9 वर्ष पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर तक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और उसी के तहत आज हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी ने एक कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसमें इस प्रदेश के और जिले के जो प्रबुद्ध नागरिक है, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे इंजीनियर्स हों, चाहे उत्कृष्ट किसान हों, चाहे कोई श्रमिक नेता हो, सेवानिवृत्त सेना के अधिकारी हों, उन सब से मिलकर आज मोदी जी की एक पुस्तक उनको भेंट करनी थी। उसी के तहत आज जिले में यह कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया, जिसमें आज हनुमानगढ़ में पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप जी ने डॉक्टर से मिलने का कार्यक्रम रखा। इसी के साथ साथ एक हमारे सेना के अधिकारी कर्नल पद से जो सेवानिवृत्त हुए और उन्होंने अपने अपने संस्करण भी सुनाए कि मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार सेवानिवृत्त कर्नल सज्जन कुमार जी ने बताया कि मोदी जी के इस 9 साल में इस देश की सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत हुई है और सेना का भी मान सम्मान बढ़ा है। इसी प्रकार डॉक्टर्स ने बताया कि इस 9 वर्ष के शासनकाल में प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज खुलना ये एक जनता के लिए और डॉक्टर्स के लिए, दोनों के लिए अच्छी बात है। तो इस प्रकार आज पूरे जिले में ये कार्यक्रम, हमारे हर विधानसभा में 5-5 कार्यकर्ता 25-25 लोगों से मिलकर उनको मोदी जी की पुस्तक भी भेंट करेंगे और उनके जो मोदी जी द्वारा जो इस देश के लिए जो इस 9 वर्षों में जो इस देश को आगे ले जाने के लिए जो काम किए
उनका भी स्मरण उनके साथ हमने साझा किया। और अभी वक्त है ब्रेक का। आपके कैरियर को दे नई दिशा। माता किताब कौर इंटीग्रेटेड बीएड व डिग्री कॉलेज, जो कि ISO सर्टिफाइड है और महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर से मान्यता प्राप्त है, जो लेकर आए हैं BSc नॉन मेडिकल व मेडिकल, BA सभी विषयों में, BSc बीएड व BA बीएड की सुविधा। अनुभवी और योग्य स्टाफ के साथ साथ हर सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, जो विद्यार्थियों का उच्च कोटि का मार्गदर्शन करेगी। यहाँ का रिजल्ट 100% है। सभी सब्जेक्ट्स की लैब जैसे बोटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर व भूगोल, जो कि अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित है, और कॉलेज का विशाल कैंपस, जो कि पढ़ाई के बिल्कुल अनुकूल है। छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए फ्रेशर पार्टी, रंगोली, मेहंदी, खेल कूद, शैक्षणिक भ्रमण, स्काउट, रोवर, रेंजर, होली, लोहड़ी जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम की गतिविधियां निरंतर चलती रहती हैं। CCTV व वाईफाई कैंटीन व बस की सुविधा उपलब्ध है। प्रवेश प्रक्रिया व गाइडलाइन हेतु संपर्क करें माता किताब कौर कैंपस, रावतसर रोड, टोल प्लाजा के पास, हनुमानगढ़। मोबाइल नंबर 9950392001 और 9414081898। गांव धौलीपाल में दलित समाज के परिवार के घर में घुसकर फायरिंग करने के संबंध में सदर पुलिस थाना में दर्ज मुकदमे में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने के विरोध में भारत की जनवादी नौजवान सभा का बेमियादी धरना SP कार्यालय के समक्ष मंगलवार को भी जारी रहा। दलितों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। दलितों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। धौलीपाल में फायरिंग करने वालों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। दलितों के घर पर हमले करने वालों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। इनकलाब, सरकार कह रही है हम गरीबों के साथ हैं, दलितों के साथ हैं, पर असल में गहलोत की सरकार में ही दलितों पे सबसे ज़्यादा अत्याचार होते हैं। और पुलिस जो है वो दलित विरोधी रवैया अपना रखा है, गरीब विरोधी रवैया अपना रखा है। धौलीपाल के अंदर 176 नंबर FIR है, 3 तारीख की घटना है, मुलजिम नामजद है, पुलिस के सामने पुलिस की मौजूदगी में हमला हुआ है। पहले उनको सूचना दी, वो हमला करके गए, पुलिस को सूचना दी, पुलिस पहुंच गई, फिर वो दोबारा आए, 3 बार आकर के हमला किया। पुलिस मान रही है कि ये लोग हैं, पर वो पैसे वाले हैं, स्मगलर हैं, स्ट्रीट सीटर हैं और दबंग है। पुलिस के साथ उनके पैसा का लेके लेन देन है, वो पुलिस के कमाऊ पूत हैं, इसलिए उन बदमाशों के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही। भारत की जनवादी नौजवान सभा लगातार पहले जो है सदर थाने के आगे धरना दिया, अब 2 दिन से यहाँ बैठ के धरना दे रहे हैं। और हमारी मांग है कि अगर आपने उनको गिरफ्तार नहीं किया तो नौजवान सभा इस आंदोलन को पूरे जिले में लेके जाएंगी। महिलाएं, नौजवान, मजदूर उनके साथ आएंगे, उनकी मदद करेंगे और हम बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। पुलिस की ये जो लूट है, पुलिस की गुंडागर्दी है, ये अपराधियों के साथ मिलकर उनकी जिम्मेदारी है कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करे, शांत माहौल पैदा करे। आम आदमी को जीने का अधिकार है। बोर्ड पे तो लिख रखा है कि अपराधियों को डर पुलिस से है क्या है,
कि आज पुलिस से आम आदमी को डर लग रहा है, अपराधी सुरक्षित है, इसीलिए ये हमारा आंदोलन चल रहा है। जब तक गिरफ्तार नहीं करेंगे हमारा आंदोलन और तेज होगा। गांव में होते अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर नोहर तहसील के गांव रामगढ़ के ग्रामीणों ने मंगलवार को 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन एवं समन्वय समिति के उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान और कलेक्टर रुक्मणी रियार को ज्ञापन सौंपा। कि जो सरसों खरीद के लिए जो बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, हम समर्थन मूल्य पर सरसों खरीद रहे हैं, लेकिन उनके एक मोनोपोली है। पता नहीं क्या कारण है कि सरसों के लिए वारदाना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैंने अभी यहाँ आने के बाद परलिका सहकारी समिति से बात भी की, उनका एक बोरी भी वारदाना नहीं है। तो वारदाना नहीं होने के कारण सरसों की खरीद रुकी हुई है। चूँकि इन्होंने 2 सप्ताह सरसों खरीद का समय भी बढ़ाया है, लेकिन उससे फ़ायदा क्या होगा? समय बढ़ाने से वारदाना नहीं आएगा, सरसों खरीद नहीं होगी। कूपन कटे हुए हैं, मेरे पास 10 लोगों के कूपन हैं जिनके बहुत पहले के कूपन कटे हुए, लेकिन वारदाना के अभाव में किसान तरस रहे हैं और अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। अब बरसात का समय आने वाला है, बरसात के समय में वो अपने खेती का कार्य करेंगे या सरसों के लिए मंडियों में भटकेंगे। तो हमारी ये मांग है कलेक्टर साहब से, हम माननीय मंत्री महोदय से भी मिले कि उचित वारदाना जो है मंडियों में पहुँचाया जाए। कहाँ का मामला है? ये नोहर पंचायत समिति का और नोहर मंडी क्षेत्र का मामला है। कलेक्टर साहब ने क्या कहा? कलेक्टर साहब ने कहा कि मैं उचित कार्रवाई करूंगी, सबसे अपने अधिकारियों से बात करके और वारदाना उपलब्ध करवाएंगे। गांव रामगढ़ से और पंचायत से हम आए हैं, यहाँ ग्रामीण हैं। तो वहाँ कुछ प्रभावशाली लोग हैं जो सरपंच है और वो सब मिल के पक्ष और विपक्ष, पंचायत समिति भी मिली हुई है, और उन्होंने मिल के वहाँ जो पुरानी नंदीशाला की जो जगह थी वो लगभग 100 साल से वहाँ नंदीशाला चलती थी। पहले पंचायत से रसीद कट के वगैरह वहाँ जो आवारा गौवंश था उनको उसके अंदर रोक के और पंचायत कार्रवाई करती थी, और वो जगह अब कुछ प्रभावशाली लोगों ने सब ने मिल के उसको खुर्द-बुर्द करने के तरीके से के साथ उसको कब्जा किया जा रहा है। और नकली पट्टे ग्राम पंचायत के एक पर एक, पंचायत जो नई आती है एक पर एक फर्जी पट्टे बनाए जा रहे हैं। पट्टों पे न तो कोई अधिकारी जो सक्षम अधिकारी है उनके साइन है, और न कहीं कुछ उसका आता पता है, और मिल के बंदर बांट हो रही है। तो हमारा यही रिक्वेस्ट है, गांव में जो भी सार्वजनिक जगह है उस सभी पे कार्रवाई की जाए और उसको खाली करा के ग्राम पंचायत जो अब उप तहसील बनी है वहाँ तहसील भी बनेगी कल ने। वहाँ तो सार्वजनिक जगह की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, तो वो सारी हम ये चाहते हैं कि पंचायत के काम आए और भविष्य में उसको सुरक्षित किया जाए, ये हमारी मांग है। चूना फाटक के नजदीक ट्रेन की चपेट में आने से अज्ञात युवक की मौत हो गई। जिस जगह यह युवक ट्रेन से कटा उसके नजदीक ही उसकी बाइक खड़ी मिली। हालांकि मृतक की पहचान नहीं हो पाई। रेलवे पुलिस ने शव को जिला अस्पताल के मॉर्चरी कक्ष में रखवा पहचान के प्रयास शुरू कर दिए हैं। कल दिनांक 18 को मेरी रात्रि ड्यूटी थी। दौराने ड्यूटी सूचना मिली कि चूना फाटक के पास एक अज्ञात जवान उम्र के लड़के की ट्रेन के आगे आने से मृत्यु हो चुकी है। मेरा टीम के मौके पे पहुंचा तो मौका पर वहाँ डेड बॉडी लाइनों के बीचों बीच पड़ी थी। उसको मौका से उठा के एक साइड में किया और उसकी आईडी वगैरह देखी गई तो उसके पास कोई आईडी नहीं मिली। आसपास सर्च किया तो एक पंजाब नंबर की मोटरसाइकिल मिली जो हीरो कंपनी की HF डिलक्स मोटरसाइकिल थी, जिसको हमारे राजकोप के ऐप से पता किया तो वो मुक्तसर का रहने का मालूम हुआ है। ये मोटरसाइकिल ये मृतक समय की है या मांग के लाया है वो जांच का विषय है। एरिया GRP पुलिस थाना का था, इसलिए बाद कार्रवाई
बॉडी व मोटरसाइकिल जीआरपी पुलिस को सुपुर्द कर दिया। जंक्शन पुलिस ने मंगलवार को गश्त के दौरान एक युवक को हथकढ़ शराब सहित गिरफ्तार किया। एएसआई दिलीप सिंह ने बताया कि उच्च अधिकारियों व पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार चलाए जा रही अभियान के तहत मंगलवार को नवा रेलवे फाटक के पास दबिश देकर राजेंद्र सिंह राजसिक को 2 लीटर हथकढ़ शराब सहित गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। उन्होंने बताया कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा। हमारे उच्चाधिकारियों व श्रीमान एसपी साहब हनुमानगढ़ के दिशा निर्देशानुसार अवैध जुआ सट्टा व अवैध शराब नशा के खिलाफ अभियान चला रहा है। इसी अभियान के दौरान आज दिनांक 20 को नवा फाटक पे रेड दी गई। वहाँ पे राजेंद्र सिंह उर्फ भिंडी रायसिक को 2 लीटर हथकढ़ शराब के साथ गिरफ्तार किया गया, जिसे पेश अदालत किया जा रहा है। लगातार कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और नशा के खिलाफ बिल्कुल धरपकड़ की जा रही है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।